साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी विचार की कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी नेकियां करते रहिए क्योंकि ये हमारे जीवन की सुरक्षा निधि है। हमारे जीवन में जब भी कभी तूफान आएगा तो यह नेकियां हमारे लिए कश्ती का काम करेगी। साथ संगत जी पूरा सतगुरु भी जग अंदर सबनों गले लगांदा है, कहे अवतार जे हो जेहा होवे सबनों चरनी लगांदा है। साथ संगत जी सारा संसार ही हमारा परिवार है। हमने सबके अवगुणों को भुलाकर हर इंसान से प्यार करना है, किसी की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है बल्कि उनके गुणों को ही ग्रहण करना है। यहाँ पर सतगुरु बाबा गुरुवचन सिंह महाराज जी फरमाते हैं, मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा लेना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई तो मुक्ति है, क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है, तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। भ्रमों से आज़ादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है, जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। कई हरदेव की गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा, आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। साथ संगत जी प्रभु जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। गुरु कहे सो कर्म कमाए उसको गुरसिक कहते हैं, सतवचनी बनकर दिखलाए उसको गुरसिक कहते हैं। गुरु मर्यादा सदा निभाए उसको गुरसिक कहते हैं, गुरुमत से बाहर न जाए उसको गुरसिक कहते हैं। रुतबा पाकर न इतराए उसको गुरसिक कहते हैं, मान बढ़ाई में न आए उसको गुरसिक कहते हैं। सीखने का भाव बनाए उसको गुरसिक कहते हैं, खुद को छोटा जो बतलाए उसको गुरसिक कहते हैं। दास भावना को अपनाए उसको गुरसिक कहते हैं, चरणों की धूली बन जाए उसको गुरसिक कहते हैं। गुरु को जो अर्पण हो जाए उसको गुरसिक कहते हैं, कहे हरदेव जो प्रीत निभाए उसको गुरसिक कहते हैं। सासंगत जी क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। साथ संगत जी यहाँ आगे भी कहा है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं, बदलता तो बस समय, एहसास और नज़रिया। साथ संगत जी आज बेशक ऐसी ही लोगों की संख्या अधिक है जिन्हें अपने कर्मों से काम, अपने मतलब से मतलब रखने की नीति पसंद है, पर ऐसे लोगों का बीज नष्ट नहीं हुआ जो परमार्थ की महत्ता समझते हैं और लोकहित के लिए यदि उन्हें कुछ प्रयत्न या त्याग करना पड़े तो उनके लिए भी इनकार नहीं करेंगे। पत्थरों को तराश कर न जाने कितने ही भगवान बना दिए इंसान ने, अगर खुद को तराश लेता तो खुद जाने वो क्या बन जाता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। अतः अहमियत सभी को देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है, वरना समस्याएं हमेशा कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने आती है। जीत हार से नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा से प्रेम कीजिए। खींचतान हैरान और परेशान करती है, ये उसका स्वभाव है। साथ संगत जी यहाँ पर भी सत्य वचन कहे गए हैं, गलत दिशा की ओर हजारों कदम चलने की अपेक्षा लक्ष्य की ओर 4 कदम चलना कई गुना महत्वपूर्ण है। तुम सत्य को जितना जल्दी हो चुन लो ताकि परम सत्य भी तुम्हें चुन सके। जो सत्य पथ का चयन करता है वो उस परम सत्य प्रभु द्वारा भी चुन लिया जाता है। साथ संगत जी यदि आप दुनिया की भीड़ से बचना चाहते हो, बस एक काम करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देना। यहाँ बहुत कम भीड़ है और इस रास्ते पर चलने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। यद्यपि व्यर्थ के लोगों से बचने के लिए
और भी कई तरीके हैं, मगर सत्य पर चलने से व्यर्थ अपने आप छूट जाता है और श्रेष्ठ प्राप्त हो जाता है। सासंगत जी, सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही सृजन होता है एवं सत्य के मार्ग पर चलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। हो सकता है सत्य से सत्ता न मिले, पर सच्चिदानंद अवश्य मिल जाता है। सासंगत जी, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उनके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियाँ बन जाएगी। सासंगत जी, अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी होता है। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, विचारों में होती है। मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा कपाल में लिखा रहता है। सासंगत जी, मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारी विचार पद्धति ही हो सकती है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती है। किरदार शिद्दत से निभाई, हकीकतों में कहानी एक न एक दिन सबको होना है। जो मिले, जब मिले और जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना आपको स्वयं तो आनंद से भर ही देता है, साथ ही साथ दूसरों से भी आपके प्रति सम्मान की भावना का उदय कर देता है। सासंगत जी, भगवान भोलेनाथ के जीवन की यह सीख बड़ी ही अद्भुत है। कभी दूध भी मिला तो प्रसन्न हो गए, कभी केवल पानी ही मिला तो भी प्रसन्न हो गए, कभी किसी ने शहद अर्पित किया तो भी प्रसन्न हो गए। केवल एक विकल्प पत्र पर रेजने वाले भगवान भोलेनाथ जीवन को यह सीख देना चाहते हैं कि जरूरी नहीं हर बार उतना ही मिलेगा जितना आपकी इच्छा है। कभी कभी कम मिलने पर भी संतुष्ट रहना तो सीखे। सद्गुरु की एक कृपा दृष्टि अनेक विद्वानों को हर लेती है। सत्संगत जी, ईश्वर को भूलना स्वयं के साथ विश्वासघात है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ईश्वर को भूलते ही समस्या शुरू हो जाती है। गुरुवाणी कहती है कि हम बाहर क्यों जाए जब घर के अंदर रंग बरस रहा है। गुरु की कृपा से हम अपने मन के मंदिर में भगवान को पा सकते हैं। बाहर हर तरफ कीचड़ और पानी है। सभी धार्मिक पुस्तकें खोलकर देखी, कहते हैं मालिक हर जगह होता है, लेकिन यह भ्रम केवल सतगुरु के मिलन से ही दूर हो सकता है। जीवन चिंता करने या इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने लायक नहीं। यह अज्ञानता से शुरू होता है और चिंता में समाप्त होता है। हम इसे पसंद करें या न करें, लेकिन एक दिन यह खत्म हो जाएगा और बीच का समय भी गुजर जाएगा। जीवन की समस्याओं को मुस्कुराकर भूल जाना ही बुद्धिमानी है। सत्संगत जी, परमात्मा से कुछ मांगने पर न मिले तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो तुझको पसंद हो, बल्कि वे देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सत्संगत जी, परमेश्वर कहते हैं निराश न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा हूँ। सत्संगत जी, परमात्मा पर तुम यकीन कर सकते हैं जब तुम स्वयं पर यकीन हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही है। फुर्सत नहीं इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता शमशान को। सत्संगत जी, कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तुम्हें ही भरना पड़ेगा। सत्संगत जी, भगवान जब इंसान इम्तिहान लेते हैं तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। सत्संगत जी, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ यह सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में खरा उतरना है। गुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।